Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic inflammation. Inflammation is derived from the Latin word inflame meaning ignite or set alight. इन्फ्लामेशन जो होता है वो एक लैटिन वर्ड इन्फ्लेम से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है सेट अलाइट, मतलब लाइट या फिर फायर. इन्फ्लामेशन इज द इनिशियल एंड इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी. जो इन्फ्लामेशन होता है वो बिल्कुल इनिशियल मतलब स्टार्टिंग और सडन रिस्पॉन्स होता है किसी भी इंजरी में. डेफिनेशन: इन्फ्लामेशन इज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मेमेलियन टिश्यू टू एन इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम एनी एजेंट. जो इन्फ्लामेशन होता है वो जो भी लिविंग मेमेलियन टिश्यू होता है उसमें अगर किसी भी एजेंट की वजह से कोई इंजरी हुई है तो जो फर्स्टली लोकल रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं. इट इज़ अ डिफेंसिव रिएक्शन ऑफ द बॉडी सो दैट द spread of injurious agent can either be eliminated or limited and the result necrosed cell and tissue can be removed. जो इन्फ्लामेशन होता है वो डिफेंस रिएक्शन होता है बॉडी का जिसमें कि जो भी इंजूरियस एजेंट होता है वो या तो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से या फिर उसका जो इन्फेक्शन कॉज करने का क्राइटेरिया होता है वो लिमिटेड हो जाता है. और इन्फ्लामेशन के बाद जो भी हमारी नेक्रोज्ड सेल होती है वो बॉडी से रिमूव्ड आउट हो जाती है. It is a localized reaction that produce redness, warmth, swelling and pain as a result of infection, irritation और injury. इन्फ्लामेशन एक लोकल रिएक्शन होती है जिसमें हमारा जो भी बॉडी पार्ट जिसमें भी इन्फ्लामेशन हुआ है उसमें रेडनेस होती है, वार्मथ मतलब हीट प्रोडक्शन होता है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है. और इन्फ्लामेशन बेसिकली किसी भी इन्फेक्शन, इरिटेशन या इंजरी की वजह से हो जाता है. इन्फ्लामेशन इज़ ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स वाइल इन्फेक्शन इज़ ए हार्मफुल रिस्पॉन्स. जो इन्फ्लामेशन होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू होता है बॉडी में तो वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है. और जो इन्फेक्शन होता है वो हार्मफुल रिस्पॉन्स होता है. इन्फेक्शन इन्वॉल्व इन्वेशन ऑफ द बॉडी बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन इल इफेक्ट ड्यू टू टॉक्सिन रिलीज बाय देम. जो इन्फेक्शन होता है वो किसी भी डिजीज़ के थ्रू या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कॉज होती है या टॉक्सिन्स रिलीज़ किए जाते हैं तो इन्फेक्शन कॉज हो जाता है. कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लामेशन: बेसिकली जो इन्फ्लामेशन होता है वो 4 मेजर एजेंट्स की वजह से होता है. फर्स्ट वन है फिजिकल एजेंट, फॉर एग्जांपल हीट, कोल्ड, रेडिएशन एंड मैकेनिकल ट्रॉमा. केमिकल एजेंट्स में एग्जांपल है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जितने भी होते हैं उनकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है. इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स में अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन कॉज होता है. बायोलॉजिकल एजेंट्स में अगर बॉडी में किसी भी तरीके का वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है या फिर माइक्रोबियल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस वजह से भी इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है. क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन: बेसिकली जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. तो फर्स्ट वन है रूबर, रेडनेस. जब भी हमें इंजरी होती है तो सबसे पहले रेडनेस और पर्टिकुलर एरिया में हीट का प्रोडक्शन होता है. उसके बाद उसमें स्वेलिंग आ जाती है और फिर उस पर्टिकुलर एरिया में पेन होने लगता है. और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है लॉस ऑफ सेंसेशन. तो इन दिस डायग्राम यहाँ पे अगर हमें इंजरी कॉज हुई तो रबर का मतलब होता है रेडनेस, कलर का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन, ट्यूमर का मतलब होता है स्वेलिंग, डॉलर का मतलब होता है पेन और लॉस ऑफ फंक्शन. ये सारे क्लिनिकल सिम्टम्स नज़र आते हैं. रबर मतलब रेडनेस, इट डिनोट्स रेडनेस एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन. बेसिकली जो रबर मतलब होता है वो जो भी साइट ऑफ इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे रेडनेस को डिनोट करता है. रिजल्टिंग फ्रॉम द डायलेशन ऑफ वेसल्स विच लीड टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो. बेसिकली ये जो रेडनेस होती है ये जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके डायलेशन की वजह से होती हैं और डायलेशन की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है.
ट्यूमर स्वेलिंग, इट डिनोट्स स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी, रिजल्टिंग फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड पार्ट एट द इन्फ्लेम्ड साइड। और स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि जो भी फ्लूइड पार्ट है उसका कलेक्शन हो जाएगा उस पर्टिकुलर इन्फ्लेम्ड साइड पे। कॉलर मतलब हीट, इट डिनोट स्लाइटली एलिवेटेड टेम्परेचर एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। ये बेसिकली जिस भी पर्टिकुलर एरिया में इंजरी हुई होती है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसका वो इंक्रीज हो जाता है स्लाइटली, रिजल्टिंग फ्रॉम द डायलेशन ऑफ वेसल्स विच इंक्रीज द ब्लड फ्लो। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन हो जाता है और स्लाइटली जो टेम्परेचर होता है वो एलिवेट हो जाता है। डोलर मतलब पेन, इट डिनोट पेन एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ नर्व्स बाय द स्वेलिंग इन एडिशनल to the release of chemical mediators in response to inflammatory process। बेसिकली जो पेन होता है वो जो भी नर्व्स होती हैं वहाँ पे अगर किसी भी तरीके का कंप्रेशन हो रखा है और उस वजह से केमिकल मीडिएटर्स जो हो रहे हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो उस रीज़न में उस पर्टिकुलर साइट में पेन अराइज हो जाएगा। लास्ट वन पॉइंट है लॉस ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली इन्फ्लामेशन की वजह से जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ का फंक्शन लॉस हो जाता है। टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन रिजल्ट इन एन इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड टू द इंजर्ड साइट लीडिंग टू फ्लूइड अक्यूमुलेशन। जो इन्फ्लामेशन होता है बेसिकली वो पर्टिकुलर साइट में जो भी इंजर्ड होती है वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और जिस वजह से फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है। When inflammation occur into the body, symptoms like inflamed site, redness, swelling, pain begin to develop। जब भी किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में इन्फ्लामेशन होता है तो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वो पर्टिकुलर साइट इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है और पेन हो जाता है। Acute inflammation, it occur for a short time period and show the early body reaction followed by repair। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है वो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है और बॉडी में वो जैसे ही एक्यूट इन्फ्लामेशन कॉज होता है तो वो रिपेयर कंडीशन या रिपेयर रिएक्शंस दिखाने लगता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन आर, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट वन है डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइड। जो भी अफेक्टेड साइड होगी जहाँ पे इंजरी हुई होगी वहाँ पे फ्लूइड और प्लाज्मा का डिपोजिशन हो जाता है। इंट्रावस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, और उसके बाद प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन हो जाता है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल एज इन्फ्लामेटरी साइट, जो भी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो भी इन्फ्लामेटरी साइट्स पे आके बाइंड हो जाते हैं। सेकेंड वन है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, it occur for a long time period either when the causative agent of acute inflammation remain for a long duration or when a stimulus induced chronic inflammation for the initial point। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है वो बहुत ही अगर लॉन्ग टाइम पीरियड तक कोई भी कॉजेटिव एजेंट एक्यूट इन्फ्लामेशन का बॉडी में रिमेन रह गया है उस वजह से कॉज हो जाता है, या फिर कोई ऐसा स्टिमुलस जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन ही कॉज कर दे, तो भी हमारा जो पर्टिकुलर साइट होता है इंजूरियस साइट उसमें क्रोनिक लेवल का इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। थैंक यू।